दोस्तों नमस्कार। मैं दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं और आज बात करते हैं अक्षय तृतीया की, जो सिर्फ मात्र साल में एक ही बार आती है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए लिखा हुआ है, बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। कारण ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। आज के दिन बहुत सारे शुभ कार्यों के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको विवाह करना है, गृह प्रवेश है, व्यापार उद्योग आदि लगाना है और जितने भी मंगल कार्य है उन सब के लिए आज ये बहुत ही शुभ दिन है। इसके लिए आपको पंडित से कोई विचार करने की जरूरत नहीं, पंचांग का कोई विचार करने की जरूरत नहीं। और आज के दिन ही एक विशेष बात और होती है कि आज सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। ये विशेषता है अक्षय तृतीया की। आज जो भी कार्य किया जाए उसमें बरकत होती है। अब कार्य आप पे निर्भर करता है, आप अशुभ कार्य कर रहे हैं या शुभ कार्य कर रहे हैं। उनके जो परिणाम है, जो उनके फल है, वो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलेंगे। अब ये विचार आपको करना है कि अच्छा कार्य करें या अशुभ कार्य करें। अक्षय का अर्थ ही अक्षय तृतीया, अक्षय का अर्थ कभी क्षय ना होने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इसलिए आज के दिन लोग बहुत पुण्य करते हैं, दान करते हैं। ये ध्यान रखना कि पाप से बचो, पुण्य के फल ज़्यादा होंगे। क्योंकि इसके फल जो है कई जन्मों तक आपके साथ चलेंगे। भगवान विष्णु के जो भगवान हमारे विष्णु जी हैं, श्री हरि है, उनके छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जो जयंती है वो अक्षय तृतीया की है। उनका जन्म जो अक्षय तृतीया को ही हुआ था। अक्षय तृतीया का वर्णन आपको मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, भविष्य पुराण आदि में भी मिल जाएगा। उसके अंदर बड़े उल्लेख के साथ इसमें लिखा हुआ है, अक्षय तृतीया जो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने शुभ कर्म ये बढ़ाने वाला दिन है। वो भी कैसे? अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करके कि आप उसमें क्या विशेषता कर सकते हैं। एक और विशेष बात है अक्षय तृतीया पे, जिन मरीजों को दवाई नहीं लग रही है, आज के दिन अगर वो अपनी दवा बदलते हैं तो वो देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया है। आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, गंगा जी श्री हरि विष्णु जी के चरणों से धरती पर अवतरित हुई थी। ये भी आज एक विशेष बात है। वैसे आजकल के ज़माने में अक्षय तृतीया के जो उद्देश्य थे वो हम लोग भूल गए। हमने अक्षय तृतीया को सिर्फ एक व्यापारिक दृष्टिकोण से रच बस दिया। अक्षय तृतीया के दिन आजकल हम लोग स्वर्ण की, चांदी, सोना, बर्तन, गाड़ियाँ वगैरह ये खरीदने लग गए, जबकि अक्षय तृतीया का उद्देश्य ही कुछ और था। अक्षय तृतीया का उद्देश्य दान, पुण्य, तप, जप, पूजा पाठ, ध्यान ये था। आगे इस पे भी बात करते रहेंगे। तो वैसे आज के दिन बहुत सारे लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। तो बर्तनों को अगर खरीद रहे हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखें। सोने, चांदी, तांबे, पीतल या कांसे के ही खरीदें, स्टील के, लोहे के ना खरीदें। स्टील क्योंकि राहु होता है और इतने शुभ दिन जिसके लिए देवता तरसते हो, उस दिन आप स्टील, प्लास्टिक, लोहा खरीद के लाते हैं तो वो अपने आप में उस दिन की अशुभता को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अगर आप खरीदना चाहते हैं अवश्य खरीदें, लेकिन स्टील, लोहा, प्लास्टिक इनसे बचें। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा ये सब खरीदें, ये सब श्रेष्ठ है। और अपने सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी के बर्तन खरीदें, मिट्टी की चीज़ें खरीदें, वो भी लाभदायक है। अक्षय तृतीया का उद्देश्य क्या था? अक्षय तृतीया का उद्देश्य एक तरह से अपने आप में संकल्प करना कि मैं अपने कर्मों को सही करूंगा, ताकि क्योंकि आज के किए गए कर्म आपका कल निश्चित करते हैं। आपका भविष्य जो है आपके आज के कर्मों पर ही आधारित है, ध्यान रखना। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा, ध्यान, साधना, जप, तप, नियम वो सब करने के बाद दान किया जाता है। ये अक्षय तृतीया का उद्देश्य था।
अक्षय का अर्थ समाप्त ना होने वाला। समाप्त ना होने वाला मतलब अगर आप आज के दिन शुभ कार्य, लोगों का आदर सम्मान, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये सब करते हैं तो इसके जो पुण्य फल है वो आपके जन्म जन्मांतर तक साथ चलेंगे। इसके बारे में भी बड़ा विस्तार से पुराणों में वर्णन दिया गया है। ज़्यादा मैं यहाँ लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। उसके नियम कैसे करने हैं? सूर्य उदय से पूर्व, सूर्य निकलने से पहले पहले स्नान करें। स्नान करने के तुरंत बाद आपको दान करना है। दान जीव को कर सकते हैं, मंदिर में ब्राह्मण को कर सकते हैं। जीव बोले तो गाय, कुत्ता, पक्षी, मछलियां इत्यादि। दान जप, भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी है। एक बात का ध्यान रखना, आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें तो सिर्फ श्वेत पुष्प, सफेद फूलों का इस्तेमाल करें। उससे आपकी जो भी जप तप आप कर रहे हैं उसके परिणाम यानी कि पुण्य फल उसके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मित्रों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। भगवान विष्णु की पूजा और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सफ़ेद पुष्पों को ही चुनना, वही लगा उसमें पूजा में इस्तेमाल करना ताकि आपको उसका अत्यंत लाभ मिल सके। अक्षय तृतीया को सत्युग के आरंभ की तिथि भी कहा गया है। इसीलिए शायद इसको पुराणों में जो इसका वर्णन है इसे कृत युग आदि तिथि भी कहा जाता है। द्वापर युग की समाप्ति अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुई थी। मित्रों, जब द्वापर खत्म हुआ और कलयुग शुरू हुआ तो वो अक्षय तृतीया ही थी। अक्षय तृतीया अगर रविवार को पड़ती है तो इसके प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके जो इस दिन जो आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। और एक विशेष बात, आज का दिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने का दिवस है। बड़े समय से परेशान है, धन की परेशानी है तो जैसे माँ लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र है उसका पाठ कर सकते हैं। किसी को संतान की समस्या है तो गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे, आपका किसी चीज़ में दुर्भाग्य तो उससे संबंधित आप क्या करें कि वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए। तो आज का दिन तो विशेष है आपका सौभाग्य बनाने का। भगवान परशुराम और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य आज के दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया अगर विशेषकर ये रेयर ही पड़ता है, अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में आ जाए तो इसकी महत्ता जो है हजारों गुना बढ़ जाती है। रोहिणी जो नक्षत्र है वो चंद्रमा को बहुत प्रिय है, या आप लोगों को ही मालूम होगा, बहुत सारे टीवी सीरियल्स वगैरह में बताते हैं। इस तिथि को कृषक किसान भाई लोग बहुत विश्वास के साथ लेते हैं क्योंकि इस तिथि का फसल के साथ सीधा सीधा संबंध है। हम से ज़्यादा अक्षय तृतीया के बारे में अगर किसानों से पूछेंगे तो वो अपनी फसल का अंदाजा बता देंगे कि फसल कैसी होगी सिर्फ अक्षय तृतीया के आधार पर। मित्रों, अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत, मैंने पहले भी कहा, देवता तरसते हैं। बहुत पुण्य प्राप्त करने का, सौभाग्य प्राप्त करने का ये उत्सव है। इसको अच्छे से करना, दिल से करना। आज के दिन जो आज का दिन है वो कहता है, उसके लिए लिखा हुआ है कि जिसका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा उसका कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलेगा और वो आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक चलेगा। आशीर्वाद किसका? घर में माता पिता है, बुजुर्ग हैं, ब्राह्मण हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लें क्योंकि ये आशीर्वाद बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। आपने सुना होगा कि हाय तो पत्थर को भी फाड़ देती है। जब हाय पत्थर को फाड़ सकती है तो क्या आशीर्वाद आपका साथ नहीं देंगे मित्रों? तो इसलिए आज के दिन अपने सभी बुजुर्गों को, बड़ों को प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दे के उनका आशीर्वाद लें ताकि वो आपके जन्म जन्मांतर तक आपके साथ उसके शुभ फल चल सके, उसके साथ इसके शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे। आज के दिन जो लोग भौतिक सुखों को मानते हैं, उनकी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए वो मंत्र अनुष्ठान यज्ञ आदि करें जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये ध्यान रखना कि वो विधि विधान से किए जाए। दान करने से पुण्य की पूंजी बढ़ती है दोस्तों। और एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी पहले कहा था
कि आज का किया हुआ कार्य आपका कल तय करेगा। आपने इस समय कुछ अच्छे कार्य करे हैं तो बुजुर्ग अवस्था में या आने वाले दिनों में उसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन किए गए जो पुण्य फल है वो आपके जन्मांतर के साथी है। और दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि अब अक्षय तृतीया का जैसे मैंने पहले बोला व्यापारिक रूप दे दिया गया। बेसिकली उसका व्यापार से कोई लेना देना ही नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन दान क्या करें, सबसे बड़ी बात लोग पूछते हैं कि उसमें दान क्या करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य अनुसार, ऐसा नहीं कि सबको वही करना है जो मैं बता रहा हूं, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आप कर सकते हैं, जल, दूध, घड़े में जल भर के, अनाज, जौ, हाथ वाला पंखा, जूते, वस्त्र, स्वर्ण, फल, सत्तू, इनका आज दान किया जाता है। गरीबों को भोजन कराना, उससे भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थी दान की वस्तुएं। अक्षय तृतीया को आज एक विशेष दिन होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन, उस दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं मित्रों। और एक इस पर भी एक और विशेष दिन है। आज ही के दिन सिर्फ पूरे वर्ष में एक ही बार श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन प्राप्त होते हैं। सिर्फ एक ही दिन होता है ये अक्षय तृतीया को, वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन का सौभाग्य लोगों को मिलता है। तो दोस्तों अक्षय तृतीया के बारे में कहना ये तो बहुत छोटा मुंह बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा विशाल है इसका महात्म, लेकिन मैंने उसे छोटे रूप में आप लोगों के सामने पेश किया है। कैसा लगा मुझे अपनी राय बताइएगा। और दोस्तों इसको शेयर करें, लाइक करें, और लाइक करते वक्त बेल का जो आल वाला क्लिक है उसको करें। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी छोटे से कार्यक्रम के साथ।